हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आज हम पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है। पहली पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इसका मतलब है कि गाइडलाइंस जो बनती हैं ना, वो पास्ट सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करके बनती हैं। ठीक है, तो इसलिए उन प्रिंसिपल्स का उस सिचुएशन में क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये मैनेजर्स पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं। दीज गाइडलाइंस हेल्प मैनेजर्स टू मेक प्रैक्टिकल डिसीजंस दैट वर्क इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, एग्जाम्पल आपने मान लो कि डिवीजन ऑफ वर्क किया, एक प्रिंसिपल है जैसे कि F.W. टेलर और हेनरी फेयोल, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें से एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, कि आप काम को बांट दो, एक जने को सारा काम मत दो, आप काम को बांट दो। इससे क्या होता है कि एक इंसान काम करते करते परफेक्ट भी बनता है, जिससे कि हमारी टाइम बचता है, हमारी कॉस्ट कम आती है, खर्चे कम होते हैं। क्योंकि जो इंसान नया काम करेगा वो गलतियां करेगा, बट जो इंसान बार बार काम को करे जा रहा है वो गलतियां भी कम करेगा। इससे डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें है कि हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने काम को डिवाइड कर दिया, या फिर हम यूनिटी ऑफ कमांड, एक दूसरा प्रिंसिपल है कि एक ही मैनेजर एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे रहा है। यहाँ पे दो मैनेजर्स अगर ऑर्डर देंगे तो कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन हो जाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बट यहाँ पे एक प्रिंसिपल है कि यूनिटी, एक ही जना कमांड दे। मतलब कि 10 लोगों के ऊपर एक मैनेजर है, दूसरे 10 लोगों के ऊपर दूसरा मैनेजर है। मतलब 10 लोग कंफ्यूज ना हो। अगर 10 लोगों के ऊपर दो मैनेजर्स हुए तो दोनों मैनेजर्स अलग अलग कुछ कह रहे हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे जो लोग हैं उनका अच्छे से, उनके काबिलियत का अच्छे से यूज़ हम कर सकें। हम उनके रिसोर्स, उनकी काबिलियत को, उनके टैलेंट को वेस्ट ना करें, टाइम ज़्यादा खर्च ना करें और उन कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, उनसे अच्छे से काम ले लें। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ना फैक्ट्स और लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, ये कोई पर्सनल फीलिंग्स पे या इंट्यूजन पे बेस्ड नहीं होते। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजर्स को कि वो जो डिसीजंस लें वो साइंटिफिक डिसीजंस लें, मतलब कि लॉजिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। गाइस, आपको नोट्स मैं अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 4, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। एक प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। इसका मतलब है कि आपको टाइम के साथ साथ, मान लो कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है। कस्टमर्स पहले डिफरेंट टाइप के टी शर्ट्स पहनता था, अब डिफरेंट टाइप के टी शर्ट्स और पैंट्स पहन रहा है। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आप ऐसे रिजिड नहीं हो सकते कस्टमर कि हम वैसे ही शर्ट्स बनाएंगे जैसे हम पहले बनाया करते थे। आपको आज के प्रेफरेंस, आज का फैशन देख के काम करना पड़ेगा। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको रिजिड नहीं रहना। रिजिड मतलब कि आप एकदम स्ट्रिक्ट हो गए कि मेरे को यही काम करना है, ऐसे नहीं करना। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, आपको चेंज कर लेना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, और कुछ नया आपको इनोवेट करना है, कुछ नया बनाना है। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमने प्रिंसिपल पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक ही मैनेजर होगा जो जिससे कि ऑर्डर मिलेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इससे क्या होता है कि इफ़ेक्टिव, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो हमारे ऊपर लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ जो मैनेजर्स हैं, वो कैसे लाइन ऑफ चेन बनी हुई है और कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर हमें ऑर्डर एक ही मैनेजर से मिलेगा, एक मैनेजर के ऊपर दूसरा मैनेजर है, उसके ऊपर एक मैनेजर है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट अगर एक मैनेजर के ऊपर दो मैनेजर्स होंगे और उस मैनेजर के ऊपर दो मैनेजर से, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, एक कुछ कहेगा दूसरा कुछ कहेगा। तो बेसिकली एक ही मैनेजर होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो। तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस,
सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं करती, ये ऑल्सो हेल्प करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने में। कैसे? एक प्रिंसिपल है फेयर रेम्यूनरेशन, मतलब कि अच्छी सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करो अपने एम्प्लॉयज़ को। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का जितना वो डिज़र्व करते हैं उतनी उनको सैलरी मिलती है। इसलिए हमने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा, जिससे कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज़ लास्ट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो हमारी स्कूल्स, मैनेजमेंट स्कूल्स हैं लाइक BBA MBA, जहाँ पे मैनेजमेंट सिखाई जाती है, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्ट्स एज अ फाउंडेशन, इन प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाता है। और ये प्रिंसिपल्स ऑल्सो एक्ट एज अ रिसर्च, मतलब रिसर्च वर्क में बेस बनती है, मतलब गाइड करती है रिसर्चर्स को कि वो कुछ नया डेवलप करें, कुछ नए आइडियाज़ बनाएं। तो उनका जो बेस होता है ना, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ही होते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।